Hello दोस्तों, you are welcome in your YouTube channel Study with Lakesh. Today's our topic is Preamble of Indian Constitution. आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका. Let's start. Today's our topic is Indian Constitution and Preamble of Indian Constitution. भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका. भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में यह कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव के समय मूल तत्वों का वर्णन किया गया था. तो मूल तत्वों में शामिल जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उसको शामिल किया गया था. और यह भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के अंतर्गत 1976 ईस्वी में इसे प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में तब से कहा जाता है. तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित हम यहाँ पे जो उद्देशिका में दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना इस तरह से था. कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है या अरेंज करने के लिए कहा जाता है. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से. लेट्स टू बी कंटिन्यू. नेक्स्ट यहाँ देखा जाएगा तो इसे हम स्टार्टिंग से एंडिंग रिपीट करते हैं. हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को भारतीय उद्देशिका का मूल बिंदु माना जाता है. तो उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं. तो ये था आपका भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पे प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मूल तत्वों को शामिल किया था वो इस प्रकार है, जो आप मुख्य बिंदु के रूप में यहाँ देख सकते हैं.
जिसे परीक्षाओं में अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, नेक्स्ट समाजवादी, नेक्स्ट पंथ निरपेक्ष, ये उद्देशिका के मूल तत्व हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना, नेक्स्ट है न्याय, नेक्स्ट स्वतंत्रता, नेक्स्ट सी टॉपिक में समता या समानता, नेक्स्ट व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। नेक्स्ट यहाँ मूल तत्व के रूप में है एक और, संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करने की शक्ति। संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करने की शक्ति भी इसमें मूल तत्व में शामिल है, जो संविधान की उद्देशिका है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो संविधान के लिए मूलतः कई शब्दों का उपयोग किया गया है। संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसमें कई मूल शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसमें इस प्रकार के शब्द हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना ही क्या कहलाता है? संविधान की कुंजी कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं मुख्य में, तो संविधान की उद्देशिका का मूल बिंदु है या केंद्र बिंदु कह सकते हैं तो भारत के लोग। भारत के लोग क्या है? यहाँ का केंद्र बिंदु है। और इससे संबंधित एक वाद भी है जो केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय में, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। केशवानंद भारती वाद में उद्देशिका या प्रस्तावना को मूल ढांचा कहा है, या मूल ढांचा का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा है। सो इससे संबंधित या इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लाकेश, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।